चेन्नई शहर में मोहन अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता था। उनकी नीतिका और अलिवेनी नाम की 2 बेटियां थीं। नीतिका उन दोनों में बड़ी थी, जो मॉडर्न ख्यालों की थी। अलिवेनी बहुत पारंपरिक थी और हमेशा सादगी बनाए रखती थी और बुद्धिमान भी थी। एक दिन सुबह, मम्मी मम्मी, नीतिका को उसका नाम पुकारते सुनकर कावेरी, जो कि रसोई में थी, हॉल में गई। सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया तुम्हें? पूजा कक्ष में प्रार्थना कर रही अलिवेनी अपनी बहन की हाय तौबा सुनकर हॉल में आती है। अपनी बहन की चीख पुकार और माँ के सवाल सुनकर कुछ इस तरह कहती है, माँ, आप अच्छी तरह से जानती हो कि बहन रोज सुबह उठकर कुल्ला किए बिना ही चाय नाम का सड़ा हुआ पानी पीती है। अगर आप उसे समय पर देने से चूक गई तो वो पूरा घर अपने सिर पर उठा लेती है ना। मुझे और भी बहुत काम है। चाय स्टोव पर रखी है, तुम दे दो उसे। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे ही दे दूं, बिना प्याले में डाले? इसे एक प्याले में डालो और फिर दे दो उसे। लेकिन कौन सा प्याला माँ? बड़ा प्याला या छोटा प्याला? किस में दूं? अपनी बहन से पूछो कि उसे कौन सा प्याला चाहिए और उसी में दे दो। जाओ। लेकिन अगर उसने मुझसे बड़े बर्तन में ही लाने के लिए कहा तो? ये सुनकर नीतिका हंस पड़ी। अलिवेनी भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। तब कावेरी को समझ आया कि उसकी दोनों बेटियां उसकी टांग खींच रही थी। अलिवेनी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर गुस्सा आ गया तो फिर मैं इंसान नहीं रहूंगी। आप तो इंसान से ज्यादा है, हमारी माँ। हाँ, तुम हमारी प्यारी माँ जो हो। कावेरी दोनों से परेशान होकर किचन में चली जाती है। आप कौन सी कप में कॉफी लेना पसंद करेंगी दीदी? टी को तुमने सड़ा हुआ पानी कहा। सड़ा हुआ पानी कहने से क्या मतलब है? पेटी, इसे बिस्तर कब पीता है? तुम ना चाहो तो मुझे चाय ना दो, लेकिन उससे पहले इस तरह की बकवास करना रोको। किससे पहले क्या रोको दीदी? नीतिका बिना कुछ और बोले वहां से चली जाती है। अलिवेनी रसोई में जाती है और अपनी बहन के लिए उसके बेडरूम में एक बड़ा कप कॉफी का लेकर आती है। नीतिका अपनी कॉफी का इंतजार कर रही होती है। दीदी, ये रही आपकी कॉफी। नीतिका खुश होकर, थैंक यू सिस, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात मेरी प्यारी बड़ी बहन। सुप्रभात? तुम अंग्रेजी में स्टाइलिश तरीके से बात क्यों नहीं करती? तुमने एमबीए किया है ना, हर समय किसी बूढ़ी दादी की तरह बात करते रहना। तो इतना पढ़ा लिखा क्यों तुमने? क्या फायदा इसका? ये मेरे नाम की वजह से है दीदी। मेरा नाम पुराने नामों से लिया गया है जो नानी ने रखा था। मुझे लगता है कि इस नाम के कारण ही है कि मैं ऐसी हूँ और मुझे पसंद है। मैं तुम्हें कभी नहीं बदल सकती। दीदी, मुंह धोए बिना चाय पीने की एक गंदी आदत कैसी लगी तुम्हें? मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी मुझे ये जताया है कि हमें वैसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। मैं अपने साथ भी यही कर रही हूँ। अब तुम जाओ, फर्श साफ करो, रंगोली वगैरह डालने जैसे अपने सभी अजीब काम करो। नीतिका की बात सुनकर अलिवेनी को लगता है कि बहन ऐसे ही कहती है और वो वहां से चली जाती है। आंगन की सफाई करती है और रंगोली डालती है। नीतिका अपने फोन पर बज रहे गानों के साथ कॉफी पीते हुए सामने के वरांडे में आती है और अलिवेनी को काम करते हुए देखती है। अरे अलिवेनी, तुमने पहले फर्श पर कुछ अजीब रेखाएं खींची और अब तुम उनमें रंग डालकर बर्बाद कर रही हो। क्या तुम्हारे पास और कुछ बेहतर नहीं है करने के लिए? गवारों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। ओ सच में, मुझे लगता है कि हमारी परंपराएं तुमको बड़ी अजीब लगती हैं। अच्छे अच्छे डिजाइन बनाना और उन्हें रंगों से भरना घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और तुम इसे अजीब चीजें कहती हो दीदी। कितनी गलत बात है। पढ़े लिखे होने का मतलब तुमने गलत समझ लिया है दीदी। मैं तुम जैसे पुराने जमाने के लोगों से मुंह लगाना पसंद नहीं करती। मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। क्या तुम आना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, रहने ही दो। मेरे दोस्त तुम्हें इस आधी साड़ी पहने देखकर मुझे बहुत चिढ़ाएंगे। अलिवेनी उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। नीतिका तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। तैयार हो जाती है और आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आती है। हॉल में मौजूद अलिवेनी ने ये देखा और चिल्लाने लगी, माँ माँ, जल्दी आओ, कोई भिखारी मेरे घर के अंदर घुस गया, प्लीज जल्दी आओ। इसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? कौन आ गया हमारे घर के अंदर? तुम अब तक बाहर थी ना, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया तब? अरे जल्दी आओ। नीतिका अपनी बहन के इस तरह उसे देखकर चिल्लाने पर, तुमने मुझे भिखारी कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम देख नहीं सकती? क्या ये तुम हो दीदी? तुमने जो गॉगल्स लगा रखे ना,
उससे तुम एक अंधी लड़की की तरह दिख रही हो। प्लीज इन्हें उतार कर बाहर जाना, नहीं तो गली के कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम मुझे फिर से अंधा भिखारी कह रही हो? रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। बनाती हूँ तुम्हें अंधा। नीतिका अलिवेनी को पकड़ने लगती है, लेकिन अलिवेनी भाग जाती है। नीतिका भागते भागते थक जाती है और कहती है, शाम को वापस आने पर मैं तुम्हें देख लूंगी। नीतिका अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मैं आज दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, बाय। तुमने बाल इतने अजीब तरीके से क्यों बनाए हैं? स्कूल जाते समय तुम 2 चोटी बनाकर फूल लगाती थी ना। देखो अलिवेनी के बाल कितने अच्छे से बंधे हुए हैं। ओ माँ, उसकी तरह तेल लगाकर चोटी कौन बनाएगा? इसे फ्रेंच कट हेयर स्टाइल कहते हैं। दीदी तुम्हारे बाल धनिये के गुच्छे की तरह क्यों दिख रहे हैं? लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में तुम क्या जानो? बेहतर होगा कि तुम अपने बालों में तेल लगाकर उनमें फूल सजाओ। नीतिका प्लीज अपना नाश्ता कर लो और फिर जाओ। तो मुझे नीतिका क्यों बुलाती हो मॉम? मुझे नेटी बुलाओ। अलिवेनी उसकी बात सुनकर, नटी? ये कैसा नाम है दीदी? नटी नहीं, नेटी डियर सिस्टर। मेरे दोस्त मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, यू सी। ठीक है, पहले नाश्ता खत्म कर लो प्लीज। माँ आप जानती है ना कि उसे घर का ताज़ा खाना पसंद नहीं है। वो बाहर का बासी खाना ही पसंद करती है और जो उसे अपने फालतू दोस्तों के साथ खाने में मज़ा आता है। तुम जाओ दीदी। माँ मुझे अपने हाथ का बनाकर दे दो। खासकर तुम्हारी नारियल की चटनी मेरे मुंह में ऐसे पिघल जाती है। माँ के हाथों से बना ताज़ा खाना पाने के लिए मेरी तरह किस्मत वाला होना चाहिए। तुम जाओ बहन, रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए कल के भोजन को माइक्रोवेव में गर्म करके परोसने के लिए तैयार होंगे। अपने फालतू के दोस्तों के साथ एक आलीशान रेस्टोरेंट में गर्म बासी खाना खाओ और बेकार की बातें करो और अपने आसपास बैठे लोगों को डराओ। देखो प्यारी सिस, तुम जैसे लोगों की मानसिकता रखने वालों से बात करना समय की बर्बादी है। तुम चाहे जो सोच सकती हो, लेकिन मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तुम मैं नहीं बन सकती और इसी तरह मैं तुम नहीं हो सकती। हमारे जीने का तरीका अलग है। आशा की समझ गई होगी। दीदी बस 1 मिनट रुको, चलो दोनों एक शर्त लगाते हैं। कल से मैं तुम्हारी जैसी बनूंगी और तुम मेरी तरह बनने की कोशिश करो, ठीक है ना? जो हारेगा उसे दूसरा व्यक्ति बनना सीखना होगा। हाँ, मैं कभी नहीं हारती। ठीक है, शर्त रही, कल से शुरू करते हैं। शर्त के लिए सहमत हो जाने के बाद नीतिका अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। अलिवेनी अपनी माँ द्वारा बनाए गए नाश्ते का आनंद लेने लगती है। बहनों को बहस करते देख रही कावेरी अलिवेनी के पास आई। तुम उसे हर समय क्यों ताना मारती रहती हो? तुम उसके स्वभाव के बारे में जानती हो ना। हमने माता पिता होते हुए भी उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया है। माँ मैंने दीदी के बचपन की तस्वीरें देखी हैं। उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना पसंद है। वो कॉलेज जाने के बाद बदल गई है। बदलाव अच्छा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं बदली ना। वो इस डर से बदल गई कि उनके कॉलेज के दोस्त उन्हें क्या समझेंगे, इसलिए वो उनकी तरह रहती हैं। वो उसे चिढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने खुद को बदल लिया है। अब दिखती जाओ, मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन इस बाजी में जीत जाएगी। वो निश्चित रूप से खुद को एक सुंदर पारंपरिक लड़की में बदल देगी। अगले दिन नीतिका सुबह जल्दी उठ गई और अपनी बहन की तरह कपड़े पहने। वो सामने के आंगन की सफाई करती है और रंगोली बनाती है। वो अपनी बहन अलिवेनी से बेहतर रंगोली डालती है। इस तरह बहनें अपनी भूमिकाएं बदल लेती हैं। नीतिका बाजी जीत जाती है, लेकिन फिर नीतिका अलिवेनी को मॉडर्न बनने की जिद नहीं करती, बल्कि खुद को एक सादा लड़की में बदल लेती है।